हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। एंड फर्स्ट तो ये कि 15 अगस्त की सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मन तो मेरा ये कर रहा था कि इसके लिए ना अलग से वीडियो बनाई जाए। क्या है ना कि आफ्टर ऑल 15 अगस्त है। देशभक्ति की भावना तो हम सब के अंदर कितनी कूट कूट के भरी है। मेरे अंदर तो कुट कुट के भरी है। लेकिन कहना यार कि आज सब लोगों के वैसे भी स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे, रील्स में चलना तिरंगा है। तो जब देख ही रहे हो तो मैं वीडियो क्यों अलग से बनाऊँ, है भाई। सही है ना भाई। चलो, सो अगेन आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और स्टार्ट करते हैं अब हमारी वीडियो को। तो अनचाही मोहब्बत के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था इलियास जो है वो डिसाइड करती है कि वो सभी को प्रपोज करेगी, जिसके लिए वो काफ़ी सारे अरेंजमेंट वगैरह करती है। मीन्स कि एक डिनर प्लान करती है, कैंडल लाइट डिनर। और वहीं पर ही वो सभी को कर देती है प्रपोज। लेकिन उसे नहीं पता होता कि सभी जो है वो उसका प्रपोज़ल रिजेक्ट कर देगी। और रिजेक्ट क्या, सभी जो है वो इलियास को काफ़ी समझाती है कि नहीं, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, ये बस गलतफहमी है। लेकिन इलियास उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती कि नहीं, ये गलतफहमी नहीं है सावी। इतने सालों से मैंने मेरी फीलिंग्स को कंट्रोल करा हुआ है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सावी। लेकिन सावी जो है वो मानने का नाम ही नहीं ले रही होती। वो इलियास को बार बार एक ही चीज़ समझा रही होती है कि नहीं इलियास, ये गलत है और हमारे बीच में कभी भी ये रिश्ता नहीं बन सकता। और इलियास जब भी सब कुछ जानती है तो उसे बहुत गुस्सा आने लग जाता है। वो बिना कुछ कहे वहाँ से ही अपने रूम में चली जाती है। और उसके बाद सभी जो है वो भी इलियास के पीछे पीछे उसके रूम की साइड आ जाती है। तो वो देखती है कि इलियास ने अपने रूम का दरवाज़ा जो है वो लॉक कर रखा है। तो सभी इलियास से कहती है इलियास दरवाज़ा खोलो। लेकिन इलियास जो है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती, ना वो दरवाज़ा खोलती है। तो सभी दोबारा से इलियास से कहती है कि इलियास दरवाज़ा खोलो, एक बार मेरी बात सुनो, हम बात कर रहे हैं ना। लेकिन इलियास जो है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती है। तो सभी जो है वो काफ़ी देर तक उसके रूम के बाहर खड़ी होती है और उसे आवाज़ दे रही होती है कि अब तो खोल दे। लेकिन इलियास जो है वो रूम का दरवाज़ा नहीं खोलती। और उसके बाद सभी जो है वो लेट नाइट की वजह से अपने रूम में चली जाती है। लेकिन वहाँ पे जी उसका भी मन नहीं लग रहा होता। उसे इलियास की फ़िक्र हो रही होती है। उसे बहुत अजीब सा लग रहा था कहीं इलियास कुछ कर ना ले। इसने दरवाज़ा भी बंद किया हुआ है, मैं इससे बात कैसे करूँ, बात तो करूँ भी क्या, ये तो वैसे भी कुछ सुनना नहीं चाहती है। खैर अब जो भी है मैं इलियास को सुबह ही समझाऊंगी। और उसके बाद सावी भी सो जाती है। लेकिन उसे नींद कहाँ आ रही होती है। उसे बार बार इलियास की फ़िक्र हो रही होती है कि इलियास वो क्या कर रही होगी, कैसी होगी। उसके दिमाग से इलियास का ख्याल जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। और वहाँ पे इलियास जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि सावी उसका प्रपोज़ल इस तरीके से ठुकराएगी, उसके प्यार को एक गलतफहमी का नाम देगी। तो आज की रात जी सभी इलाज जो है वो जाग के बिता देते हैं, लेकिन अलग अलग अपने अपने रूम में और अपने अपने सवालों के साथ। तो उसकी अगली सुबह सभी जो है वो 8 बजे के आसपास जब इलियास के रूम के बाहर आती है तो वो देखती है कि इलियास के रूम में वो नहीं है। तो अब सभी को समझ नहीं आता कि सुबह सुबह कहाँ चली गई। फिर उसके बाद सभी उसे पूरे घर में ढूंढती है। मीन्स की टेरिस पे, गार्डन में, हॉल में, बाकी अदर रूम्स में। लेकिन इलियास कहीं पे भी नहीं होती। तो अब सभी को डर लगने लग जाता है। वो तुरंत अपना फ़ोन लेके आती है अपने रूम से और करती है इलियास के पास कॉल। लेकिन इलियास जो है वो उसका फ़ोन नहीं उठा रही होती। तो सभी उसे मैसेज डालते हैं कि प्लीज़ मुझसे एक बार बात कर लो, मुझे बात करनी है इलियास। लेकिन इलियास जो है वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही होती। एंड उसके बाद सभी जो होती है वो इलियास को ढूंढने के लिए जी के बाहर चली जाती है अपनी गाड़ी लेकर के। लेकिन उसे इलियास कहीं पे भी नज़र नहीं आती। सो 9 बजे के आसपास जब सभी अपने घर में आती है तो उसे किचन से कुछ आवाज़ें आने लग जाती हैं। तो वो जब किचन में जाके देखती हैं तो इलियास जो है वो वहाँ पे नाइफ़ को लेके के खड़ी होती है ना। तो सभी को डर लगने लग जाता है। वो तुरंत इलियास के पास जाती है और उसके हाथ से वो नाइफ़ ले लेती है। तो क्या कर रही है उसके साथ तुम। लेकिन इलियास कुछ नहीं कहती। तो सब कहती दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा, हाँ, क्या करने के वाली थी तुम। लेकिन इलियास जो है वो कुछ नहीं कह रही होती। और उसके बाद जी वहाँ से चली जाती है।
तो अब साबी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा होता है ना कि इलियास ने उसे कैसे इग्नोर कर दिया। इनफैक्ट उससे तो बात ही नहीं कर रही है, उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही है, उसकी सुन नहीं रही है। तो साबी को बहुत ज़्यादा फील होने लग रहा है। और उसके बाद वो जाती है जी इलियास के रूम के बाहर, लेकिन इलियास ने फिर से अपना रूम बंद कर रखा होता है। तो साबी उसे कहती है कि इलियास एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज़, तुम्हें मेरी कसम है, एक बार दरवाज़ा खोल दो, मुझे तुमसे बात करनी है। एक बार इलियास, एक बार दरवाज़ा खोल दो। तो इलियास होती है, फिर वो अपने रूम का दरवाज़ा खोल देती है, कहती है बताओ क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे अब। तो साबी कहती है अब इलियास देखो, जो हुआ कल, मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन इलियास तुम मुझसे इस तरीके से बिहेव तो मत करो ना। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता कि तुम मुझे इग्नोर करो, मेरी बातें नहीं सुन रही हो तुम, कल से देख रही हूँ तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ लेकिन तुम कुछ सुन ही नहीं रही हो। तो इलियास कहती सुनने लायक है कुछ अब, बचा है क्या यार कुछ अब सुनने के लिए। तुमने कहा ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तो ठीक है, मैंने ज़बरदस्ती तुमसे अपना प्यार तो नहीं मनवाया ना। ये मैंने तुमसे कहा है ज़बरदस्ती कि मुझसे प्यार करो, नहीं कहा ना ऐसा कुछ। तो जो है जैसा है उसे वैसे चलने दो ना। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, मत करो, मैं कह भी नहीं रही, लेकिन मुझसे कम से कम ये उम्मीद तो मत करो ना कि दिल टूटने के बाद मैं तुमसे वैसे ही पेश आऊँ जैसे हमेशा से आती हूँ। सभी तो ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे बहुत हर्ट हुआ है और शायद तुम कभी समझ नहीं सकती सावी। इतने साल से तो मैं चाहती हूँ, मैं कोई कमी नहीं थी मेरे पास लोगों की, लेकिन फिर भी मेरे दिल ने सबको ठुकरा करके सिर्फ तुम्हें अपना बनाया है इतने सालों में। वो भी तब जब तुम मेरे साथ नहीं थी, तुम मेरे पास नहीं थी, तब से चाहती हूँ। लेकिन तुम्हें उन बातों की भी कदर नहीं है। तुमने तो बहुत, पता है सभी मुझे बुरा क्यों लगा जब तुमने ये कहा कि ये मेरी गलतफहमी होगी। पता तुम मेरा प्यार ठुकरा देती ना एक बार कि हाँ तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, तो शायद ठीक है, नहीं है, हो सकता है नहीं हो, लेकिन तुम कह रही हो कि मेरा प्यार ही गलत है। मेरा प्यार करना गलत है, मेरा तुम्हें दिल देना गलत है, और सबसे बड़ी बात ये मेरी गलती है। हाँ सावी, बहुत बहुत हर्ट हुआ है सावी मुझे कुछ ज़्यादा, और शायद मुझे पता भी नहीं है कि अब मैं क्या करूँगी, कब करूँगी, कैसे करूँगी, कुछ नहीं पता मुझे। सब एक काम करो, तुम्हारा काम करो और मुझे अकेला छोड़ दो, क्योंकि मैं अकेले रहना चाहती हूँ। प्लीज़ सभी, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो और जाओ यहाँ से, मुझे अब बात नहीं करनी। तुमने कहा ना तुम मुझसे एक बार बात करनी थी, मुझे लगता है कि तुम्हारी बात और मेरी बात सुनने के बाद अब कुछ बचा नहीं होगा कहने के लिए। तो सभी जो है फिर इलियास से कहती है इलियास आई एम सॉरी, अगर तुम्हें मेरी किसी भी बात का बुरा लगा है तो मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करना नहीं था, मगर मेरी बात समझने की कोशिश करो, जो तुम कह रही हो वो। लेकिन इलियास उसकी बात को बीच में रोकते हुए कहती है सावी, एक बात को बार बार मुझे मत बताओ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तकलीफ़ होती है मुझे, और तुम जाओ यहाँ से। जब मैं तुमसे कहा ना कि मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ, कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, तो क्यों बार बार मुझसे बात कर रही हो। जाओ सावी, जाओ यहाँ से। और उसके बाद वो अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर देती है और सावी जो होती है वो जी अपने रूम में आ जाती है। लेकिन उसे इलियास की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है और उसे भी बुरा लग रहा होता है ना कि ये मैंने क्या किया, लेकिन इसमें उसकी गलती उसे कहीं पे भी नज़र नहीं आती, क्योंकि आफ्टर ऑल वो इलियास से प्यार नहीं करती है, इलियास उससे प्यार करती है। लेकिन इन सब बातों के बीच में सभी जो है वो ये सोचती है कि शायद मुझे इलियास को टाइम देना चाहिए, कुछ वक्त वो अकेले रहेगी तो शायद खुद को संभाल ले। हाँ मुझे उसे अकेले रहने देना चाहिए, बस अकेले रह के ये कोई गलत कदम ना उठा ले। नहीं, इतनी मैच्योर तो है इलियास, ऐसा कुछ नहीं करेगी। हाँ फिर मुझे उसे अकेले रहने देना ही चाहिए, शायद ठीक हो जाए, हमारे बीच में ना हो लेकिन कम से कम उसका मूड तो ठीक हो जाए। और ये सब कुछ सोचते हुए सावी जो है वो अपने घर से चली जाती है, हाँ मिंटू से अपने ऑफिस चली जाती है। और वहाँ पे इलियास जो है उसका दिन तो बस यही सोचने में गुजर जाता है कि
कैसे सावी ने उसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि दिल टूटे आशिक ही होते हैं यार। तो इवनिंग में सावी जो है वो जब अपने घर आती है तो देखती है कि उसके मामा मामी और उसके नानू घर ही हैं, जिन्हें देख कर के सावी को एक सुकून सा मिलता है ना, कि शुक्र है ये लोग आ तो गए। अब इलियास का भी मूड ठीक हो जाएगा। वैसे भी अब मम्मी के सामने तो वो क्या जाहिर करेगी, लेकिन अंदर से तो उसे तकलीफ़ होगी ना। लेकिन हाँ, इसको देखने के बाद, नानू से बात करने के बाद भी शायद वो भूल जाए। सो यही सब कुछ सोचते हुए सावी जो है वो अपने रूम, मतलब घर के अंदर आ ही रही होती है, और वहाँ से इलियास जो है वो अपने रूम से नीचे आ रही होती है, जिसे देख कर के सावी को बहुत ज़्यादा खुशी हुई होती है कि शुक्र है इलियास अपने रूम से बाहर तो आई। जैसे ही रूम से बाहर आई है ना, आई थिंक इट मैटर से भी बाहर आ जाएगी। बस आई होप ऐसा ही हो और तुम जल्दी से इन सब चीज़ों को भूल जाओ ना। लेकिन इलियास के दिमाग में तो कुछ अलग ही चल रहा होता है। वो नीचे आती है और कुछ देर अपने मम्मी पापा और दादू के साथ बिताने के बाद वो सीधे ही अपने पापा से कहती है, पापा मैं वापस जाना चाहती हूँ। तो उसके पापा जो होते हैं वो थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं, क्या? और वहाँ पे सावी जो है वो भी कुछ ज़्यादा शॉक हो जाती है कि इलियास क्या कह रही है, वो वापस जाना चाहती है, पर क्यों? तो इलियास कहती है कि हाँ पापा, मैं वापस जाना चाहती हूँ और मेरा इंडिया में मन नहीं लगता, मुझे जाना है। तो उसके पापा बोलते पर क्यों, अभी तो तुम आई हो और तुम्हारी स्टडीज तो कंप्लीट हो चुकी है ना इलियास, फिर वापस क्यों जाना है तुम्हें? तो इलियास कहती है कि पापा मुझे इंडिया में नहीं रहना, मेरा मन ही नहीं लगता यहाँ पे, मुझे वापस जो मिल जाना है। तो उसके पापा बोलते पर इलियास, लेकिन इलियास कुछ न सुनती है। वो वहाँ से अपनी बात कहने के बाद अपने रूम में चली जाती है। तो इलियास के जो पापा है वो सावी की तरफ देखते हैं कि सावी कुछ हुआ है क्या हमारे पीछे से, यहाँ पे कोई बात? तो सावी कहती है नहीं मामू, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और पता नहीं इलियास को क्या हुआ। एक्चुअली क्या है ना कि शायद आप लोग यहाँ पे नहीं थे, तो वो अकेली थी और उसने ऐसा सोचा होगा जब अकेला रहना है तो फिर मैं बाहर ही रह लेती हूँ, ऐसे ही कुछ हुआ होगा। या फिर हो सकता है ना मामू उसे अपने फ्रेंड्स की याद आ रही हो, क्योंकि आपको तो पता है इतने सालों से वो हम सबसे दूर थी, पर उनके तो साथ थी ना, शायद इस वजह से। तो उसके मामू बोलते हैं हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो सावी, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। और इलाज का तो वैसे भी मूड का कोई पता नहीं चलता। एक काम करता हूँ मैं और तुम्हारी मामी उससे बात करते हैं। तो उसके बाद इलाज के जो मम्मी पापा होते हैं वो इलाज के रूम में जाते हैं और उससे बात कर रहे होते हैं कि इलियास ऐसा क्या हो गया है कि तुम्हें अब वापस जाना है, जबकि तुमने तो ये कहा था कि तुम दोबारा नहीं जाना चाहती हो। तो इलियास कहते हैं कि पापा बस मेरा मन नहीं लगता इंडिया में अब, मैंने सोचा था कि यहाँ रह लूँगी शायद, खैर वो सब छोड़िए ना पापा, पर मैं अब जाना चाहती हूँ, आप जितना जल्दी हो सके मेरी टिकट बुक करवा दीजिए। तो उसके पापा बोलते हैं पर क्यों इलियास, क्यों जाना चाहती हो तुम? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, अच्छी खासी तो थी तुम, अब तुम्हारे मन में जाने का ख्याल कैसे आ गया? और तुम सोचो हमारे बारे में तो सोचो, अभी तो तुम आई थी, अभी तो कुछ वक्त ही हुआ था तुम्हें आए हुए, और अभी तुम जाने की बात कर रही हो। इलियास ये गलत बात है, तुम ऐसे नहीं जा सकती हो इलियास। तो इलियास कहती है पापा मैंने आपसे कहा ना मैं जाना चाहती हूँ, तो मैं जाना चाहती हूँ बस, और आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं जिस वजह से आई थी वो वजह ही नहीं है जब। तो उसके पापा बोलते क्या, किस वजह से आई थी तुम इलियास यहाँ से, और तुम्हारा क्या मतलब है कि वो वजह नहीं है? अब बताओ इलियास क्या कुछ हुआ है, तुम मुझसे तो कह ही सकती हो ना। तो इलियास कहती है अरे पापा मतलब वजह ही ऐसी थी कि मुझे आप लोगों की याद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से मिलने आ जाती हूँ, फिर सोचा कि क्यों ना यहीं रह जाऊँगी आप सबके साथ। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे इंडिया में रहना ही नहीं है, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ बस, मुझे ना वहाँ की आदत पड़ गई है पापा, प्लीज़ आप मेरी बात समझिए और जितना जल्दी हो सके टिकट्स वगैरह बुक करा दीजिए, या फिर मैं ही करा दूँगी, आप उस चीज़ की फ़िक्र मत कीजिए, पर अब मैं जाना चाहती हूँ, मैं बस आप लोगों को यही बताने वाली थी। तो उसके पापा जो है वो इलियास को काफ़ी समझाते हैं, लेकिन वो भी फिर हार जाते हैं कि इलियास जो है वो समझने का नाम ही नहीं ले रही है, और उसके ज़बान पे बस एक ही बात है
कि मुझे यहाँ से जाना है, तो बस मुझे यहाँ से जाना ही है। सो उस रात को इलियास के जो दादू होते हैं वो भी इलियास के रूम में आते हैं उसे समझाने के लिए कि तुम वापस मत जाओ, इतने साल हो गए, तुम अभी तो इलियास आई हो और अब तुम फिर से जाना चाहती हो। तुम एक चीज़ बताओ, इतने सालों के बाद घर आकर के क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई इलियास? तो इलियास कहती है, दादू मैं बहुत खुश हूँ, इनफैक्ट आप सबसे मिलने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई है, लेकिन अब मैं जाना चाहती हूँ। मेरा मन नहीं लगता यहाँ पे, एक घुटन महसूस होती है, अजीब सा लगता है, दम घुटता है मेरा यहाँ पे। मुझे जाना है, बस मुझे यहाँ से जाना है, मैं यहाँ और नहीं रह सकती हूँ दादू, प्लीज़। तो उसके दादू बोलते हैं, पर अच्छा इलियास एक चीज़ बताओ, सावी तो यहाँ पे है ना, क्या तुम्हें सावी के साथ भी अच्छा लगता? तुम और सावी तो कितने अच्छे दोस्त हो, तुम्हें उसके साथ भी अच्छा नहीं लगता? हाँ। तो इलियास मनी मन सोच रहे थे ना, उसके साथ तो दादू बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन शायद वो अब मेरे साथ कंफर्टेबल ना हो, शायद उसे पता है मेरे दिल में उसके लिए क्या है, और वो मेरे साथ पहले जैसे ना रह सके। तो उसके दादू कहते, इलियास क्या हुआ? तो इलियास कहती, अब कुछ नहीं दादू, बस मैं ये कह रही थी कि अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं जाऊंगी, और वैसे भी परसों की टिकट है मेरी, तो मैं चली जाऊंगी दादू। तो उसके दादू बोलते हैं, पर परसों? इतनी जल्दी इलियास, इतनी जल्दी कहाँ की है तुम्हें? और अभी तो बात हुई भी नहीं है, और इलियास तुमने तो जाने की टिकट भी बुक करवा ली, क्यों इलियास? तो इलियास कहते, दादू बात हो तो गई है ना, और वैसे भी मुझे जाना है, चाहे आज जाऊँ कल जाऊँ ये एक हफ्ते बाद जाऊँ, पर जाना तो है ही अब। तो उसके दादू जो थे फिर इलियास के सिर पर हाथ रखते हैं कि ठीक है, अब जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो हम तुम्हें नहीं रोक सकते। और उसके बाद उसके दादू जो होते हैं वो भी इलियास के रूम से बाहर आ जाते हैं, और वहाँ पे सभी जो है वो परेशान हो रही होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि इलियास के मम्मी पापा, उसके नानू सब ने ट्राई कर लिया, लेकिन इलियास किसी की बात सुन ही नहीं रही है और इंडिया रुक ही नहीं है। और सभी को बहुत बुरा भी लग रहा होता है ना कि सिर्फ उसकी वजह से इलियास यहाँ से जा रही है। तो वो डिसाइड करती है कि वो खुद जा कर के इलियास से बात करेगी, लेकिन फिर वो सोचती है कि शायद आप बात करना ठीक ना रहे, मैं कल ही बात कर लेती हूँ। वैसे भी मम्मी ने और नानू ने उसे समझाया तो है ही, शायद सुबह तक उसका मूड भी चेंज हो जाए। तो फिर मैं इससे अब कल ही बात करूँगी, और वैसे भी अब तो लेट हो गया, 11 बज गया, अब इसे परेशान करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, मैं इससे कल ही बात करूँगी। सो उस रात को सभी जो है वो बस अपने लिए शब्दों को चुन रही होती है कि वो कौन से ऐसे वर्ड्स हों जो इलियास को रोकते हैं इंडिया में। और वहाँ पे इलियास जो है वो अपनी सारी पैकिंग वगैरह कर लेती है, बस मुझे अब यहाँ से जाना है, मैं नहीं रह सकती, और कम से कम अगर साबी मेरे नज़रों के सामने हो और मैं उससे दूर रहूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। ना मैं उसे फेस कर सकती हूँ, ना मैं उससे दूर रह सकती हूँ, साथ रह के तो बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। आई होप सभी तुम ये चीज़ समझो, लेकिन समझ के भी क्या फ़ायदा जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती हो, तो किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद इलियास होती है वो भी सोने चली जाती है, लेकिन इलियास को नींद नहीं आ रही होती, तो वो ऊपर टेरेस पे चली जाती है, और वहाँ पे जो हवाएं चल रही होती है उन्हें महसूस कर लेती है। और सेम एज इट इज़ सावी के साथ भी होता है, सावी को भी नींद नहीं आई होती, तो वो भी टेरेस की तरफ चली जाती है। लेकिन जब वो देखती है कि इलियास जो है वो वहाँ पे अकेले खड़ी है, तो उसे समझ नहीं आता ना कि यार इसके दिमाग में अब क्या चल रहा है, इलियास कुछ करने तो नहीं वाली। और वही डर के मारे वो इलियास के पीछे मतलब धीमे धीमे जा रही होती है, और वहाँ पे इलियास जो है वो अचानक से नीचे मतलब नीचे की तरफ देखने लग जाती है, तो सभी डर जाती है, और वो इलियास का हाथ पीछे से पकड़ लेती है कि इलियास क्या करने वाली थी तुम? तो इलियास उसे देख करके थोड़ा सा शॉक हो जाती है, तो सभी भी क्या कर रही थी तुम, नीचे क्यों देख रही हो तुम? तो इलियास कहते हैं, नीचे क्या देख रही हो, कुछ आवाज़ आई इसलिए नीचे देख रही थी। तो सभी कहते ओह, मुझे तो ऐसा लगा कि अब। तो इलियास कहती क्या लगा? तो सभी कहती अब कुछ भी नहीं लगा मुझे, तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो इलियास? तो इलियास कहते ये सवाल तो मैं तुमसे भी कर सकती हूँ ना, कि तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो सभी? तो सभी कहती है वो मुझे नींद नहीं आ रही थी इस वजह से।
तो इलियास कहती है मुझे भी नींद नहीं आती इस वजह से। और उसके बाद फिर से इलियास अपना फेस दूसरी साइड कर लेती है। लेकिन सावी को बहुत बुरा लग रहा था कि इलियास उसे इग्नोर कर दिया। तो वो इलियास के फेस की अपनी तरफ करती है कि इलियास मेरी बात सुनोगी एक बार तुम। लेकिन इलियास उससे कहती है सावी आई थिंक हम इस मैटर में कल बात कर चुके हैं। तो सावी कहती है नहीं, हमने अभी तक इस मैटर में बात नहीं करी है। तो इलियास कहती है मुझे जितना याद है तुमने मुझसे बात कर ली है सावी। तो सावी कहती है मैंने हमारे मैटर में तुमसे बात करी है, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम वापस जाना चाहती हो या वापस जा रही हो। तो इलियास कहती है हाँ, मैं वापस जाना चाहती हूँ और मैं वापस जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए सावी। और वैसे भी तुम्हें फ़र्क पड़ भी क्यों रहा है? इनफैक्ट तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। अगर मैं यहाँ नहीं रहूँगी तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सही कह रही हूँ ना मैं? क्योंकि अगर मैं तुम्हारे सामने रहूँगी तो मुझे फेस करना पड़ेगा और तुम्हें मेरी तकलीफ़ दिखेगी, है ना? और तुम ऐसे ही परेशान होगी जैसे तुम अब हो रही हो, क्योंकि प्यार ना सही दोस्ती तो है ना। तो उसी वजह से एक दोस्त की तकलीफ़ देख के तुम्हें तकलीफ़ होगी। सो इससे बेहतर है कि मैं तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम ना बनूं और मैं यहाँ से चली ही जाती हूँ, ठीक है ना? सही किया ना सावी मैंने? तो सावी कहती नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया तुमने। और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मुझे तुमसे प्रॉब्लम होगी? माना कि ठीक है, मैं वो शब्द नहीं बोलूँगी क्योंकि तुम्हें बुरा लगता है, लेकिन तुम ये कैसे सोच सकती हो कि मुझे तुमसे प्रॉब्लम होगी? मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम हर वक्त मेरे साथ रहो, पास रहो। तो इलियास कहती है ओ हर वक्त साथ भी रखना चाहती हो, पास भी रखना चाहती हो, लेकिन तो सावी कहती है हाँ, लेकिन उस रिश्ते के नाते नहीं, एक दोस्त के नाते, सिर्फ दोस्त के नाते तुम्हें साथ रखना चाहती हूँ, पास रखना चाहती हूँ। तो इलियास कहती है पर मैं दोस्ती का रिश्ता नहीं निभाना चाहती। शायद मैंने कभी वो रिश्ता निभाया नहीं है। मेरे दिल में हमेशा से प्यार था, प्यार है और वही रहेगा। मैं सिर्फ तुम्हारे दोस्त बन के नहीं रह सकती। और दोस्त बन के हम कल को तुम्हें कोई इंसान पसंद आ जाएगा, तुम उसके साथ रहोगी, उसके साथ खुश होगी, दुखी होगी, उसके लिए कुछ करोगी, वो तुम्हारे लिए कुछ करे, और तुम चाहती हो मैं वो सब कुछ देखूं। नहीं देख सकती, बिल्कुल भी नहीं देख सकती। सभी मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं एक बार ये बर्दाश्त कर गई कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, लेकिन ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी कि तुम किसी और को चाहती हो। तो बेहतर रहेगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। तो सभी कहती है कि यार मेरे लिए क्यों क्यों अपनी फैमिली से दूर हो रही हो तुम? तो इलियास कहती है मैं पास थी कब यार, हाँ वापस पता है सिर्फ तुम्हारे लिए आई थी, सिर्फ तुम्हारे लिए। सभी मैं इंडिया आई ही तुम्हारे लिए थी। ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे पेरेंट्स की याद नहीं आती, आती है, बहुत आती है। शायद ऐसा कोई दिन ना हो जब मैं उनसे बात नहीं करती थी या मुझे उनकी याद नहीं आती थी। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं उन लोगों को वहीं बुला लूँगी। सोचा तो मैंने ये भी था कि मैं तुम्हें भी वहीं बुला लूँगी, तुम्हारे साथ वहाँ रहूँगी, खुश रहूँगी, तुम्हें वो हर चीज़ दिखाऊँगी जो इन 13 सालों में मैंने तुम्हारे साथ जीने के लिए सोची थी कि हमारी ज़िंदगी ऐसी होगी वैसी होगी। फर्स्ट ईयर में यहाँ होंगे, सेकंड में वहाँ जाएंगे, शादी करेंगे, खुश रहेंगे, मम्मी पापा के साथ होंगे। लेकिन क्या है ना कि एक होता है ड्रीम, एक होती है रियलिटी। दोनों ना अलग अलग होते हैं एकदम। नॉर्थ और साउथ मिल ही नहीं सकते कभी भी, बिल्कुल हमारी तरह। मतलब तुम्हारे कई शब्दों के हिसाब से तो बिल्कुल हमारी तरह हम मिल ही नहीं सकते कभी भी। सो सभी देखो, मुझे ना बहुत तकलीफ़ हो रही है, प्लीज़ इस मैटर में मत बात करो, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। मैं जाना चाहती हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया और तुम जानते हो डिसाइड करने के बाद मैं नहीं सुनूंगी। और वैसे भी सिर्फ कल की तो बात है और परसों मैं यहाँ से चली जाऊँगी। उसके बाद तुम्हें भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। वैसे भी इतने सालों में मैंने तुम्हारे साथ ज़िंदगी का लम्हा जीने की ख्वाहिश रखी है, पर तुम तो तुम्हारी ज़िंदगी में खुशी थी ना। मुझे आए हुए तो यहाँ पे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। आई थिंक तुम्हें इन लम्हों को बुलाने में आसानी ज़्यादा रहेगी, कम से कम मुझसे ज़्यादा आसानी रहेगी ना।
तुम भूल भी जाओगी। तो सावी, तुम खुश रहो तुम्हारी ज़िंदगी में, और मेरी ज़िंदगी जैसी है उससे वैसे ही रहने दो। खैर, काफ़ी लेट हो गया। आई थिंक अब मुझे सो जाना चाहिए, क्योंकि कल मुझे बहुत ज़रूरी काम है और बहुत ज़्यादा काम भी है। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने से पहले वो सब कुछ पेंडिंग रहे। ठीक है, तो मिलते हैं परसों। तो सावी कहती है क्यों, कल नहीं मिलोगी? तो विलास कहती नहीं, कल काम है मुझे, नहीं मिलूँगी। आई थिंक तुम्हें दिखूँगी भी नहीं। तो सावी कहती है क्यों, वैसे भी परसों के बाद तो तुम दिखने भी नहीं वाली हो, कम से कम कल तो दिख जाओ। तो विलास कहती तुम्हें मुझे देख के भी क्या करना है, वैसे भी देखते तो उन्हें है ना यार, जिन्हें, खैर छोड़ो, वैसे भी इन बातों का कोई मतलब नहीं अब। और रही बात यह है कि परसों तो सब ये काम करना, तुमने इतने सालों में मुझसे बात तो करी नहीं है, हफ्ते 10 दिन की बात है, इन्हें भूल जाना। याद आऊँ तो तस्वीर देख लेना। वैसे मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी ना, तुम्हारी ना होगी। तुम्हें पता है, जब मैं वहाँ थी ना, तो हर रात को तुम्हारी तस्वीर अपने फ़ोन में चला के रखती थी। तुम्हारी आँखें ना नीली नीली, ये मेरे दिल को ना सुकून देती थी, सफ़ेद सफ़ेद। लेकिन इस वक्त ना सभी, सॉरी, इलियास के चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल होती है, और सभी जब उसके फेस पे स्माइल दिखती है तो उसके फेस पे भी स्माइल आ जाती है। लेकिन उसके बाद इलियास से फिर थोड़ा सा सैड हो जाती है, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को बता ही नहीं होती एक तरीके से। तो उसके बाद इलियास कहती है कि आप सभी, मैं जा रही हूँ यहाँ से, शायद मैं फिर से उन बातों को अपने दिल में महसूस कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें बुरा लगे या तुम कुछ भी फील करो, गिल्टी फील करो। मैं जा रही हूँ सभी। और उसके बाद इलियास जो है वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन सावी को बहुत बुरा लग रहा होता है। उसे भी एक दर्द सा फील हो रहा होता है ना, इलियास के बिना। उसकी कही हुई बातें उसे बिल्कुल सच्ची लगती है कि मुझसे इतना प्यार करती है, पर मुझसे एक बार भी उसने कुछ नहीं कहा। मैंने इससे कहा कि नहीं प्यार करती हूँ, बस चुपचाप चली गई। मुझसे सवाल नहीं करा क्यों नहीं करती हो, इतने साल हो गए अपने प्यार को सबमिट किया का, और मैंने उसे दर्द दे दिया है, वो भी इतनी जल्दी। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं जानती हूँ वो इमोशनल है, और मैंने उसके इमोशंस का, लेकिन इलियास तुम समझने की कोशिश करो ना यार। मैं तुम्हारा प्यार चाह के भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, कभी नहीं कर सकती हूँ इलियास। मुझे पता है लाइफ का एक मोड़ ऐसा आएगा जब तुम्हारा ये प्यार नफ़रत में बदल जाएगा। नफ़रत करोगे तुम मुझसे, और बहुत ज़्यादा नफ़रत करोगी। शायद उस वक्त मुझे इससे ज़्यादा बुरा लगे, शायद उस वक्त तुम्हें इससे ज़्यादा बुरा लगे। मैं नहीं चाहती कि तुम ये सोचो कि तुमने अपने लिए किसी गलत इंसान को चुना है, क्योंकि मैं जानती हूँ वो वक्त आने वाला है जब तुम मुझसे नफ़रत करोगी। तुम्हारा ये प्यार पलों में बिखर जाएगा, जब तुम अपने आप से भी नाराज़ हो जाओगी, तुमने मुझे क्यों चुना। मैं जानती हूँ इलियास, तुम्हें आज जो दर्द हो रहा है वो कल के दर्द से कम है, लेकिन तुम्हारे लिए ठीक भी रहेगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे रास्ते के बीच में कोई आए। क्योंकि जब तुम यहाँ पे आई हो तो कहीं ना कहीं मैं जिस काम से यहाँ पे आई हूँ उसे नहीं कर पा रही हूँ। कहीं ना कहीं मुझे बस ये डर है कि तुम्हें बुरा ना लगे, क्योंकि बाकी सबका तो पता नहीं, पर इलियास तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें हर्ट हो। बस ही मैंने तुम्हें कर दिया, और अब उन बातों को जान के तुम्हें और तकलीफ़ हो, और शायद तुम समझोगी भी नहीं, शायद तुम्हें मैं गलत ही नज़र आऊँगी। सो इससे बेहतर है कि तुम चली जाओ। बस मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारा साथ मुझे बस कुछ वक्त के लिए मिलेगा। आई होप कि ये वक्त हम यहीं रोक दें और कुछ वक्त और साथ बिता लें। प्यार न सही, दोस्ती तो है ना यार। तुम मुझसे नफ़रत करो, उससे बेहतर है कि तुम मुझसे नाराज़ रह लो। खैर, अब मुझे भी लगता है सोने जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कल उठने में लेट हो गई और ये मुझसे पहले चली गई तो शायद मैं इसे देख भी ना पाऊँ फिर कभी। और उसके बाद साबिश होती है वो अपने रूम में चली जाती है सोने के,
के लिए, और वहाँ पे इलियास जो होती है वो भी अपने रूम में चली जाती है। लेकिन दोनों ही नहीं सो पा रहे होते हैं। जब से इन दोनों के बीच में बातें हुई होती हैं, दोनों की नींद तो गायब ही हो गई होती है, क्योंकि बस एक दूसरे का ख्याल इन दोनों के दिमाग से जाने का नाम ही नहीं ले रहा होता। इलियास ये सोचती है कि सावी सावी मुझे छोड़ चुकी है, प्यार नहीं करती है, और सावी जो वो ये सोच रही होती है कि इलियास नफरत करेगी, मैं इसे जाने ही देती हूँ यहाँ से दूर रहेगी तो मुझे फिर मेरा काम करने में आसानी रहेगी। सो उसकी अगली सुबह इलियास जो है वो अपने सारे काम ख़त्म करने के लिए, मतलब जो भी उसे कुछ होता है वो ख़त्म करने के लिए अपने घर से चली जाती है, कुछ ज़्यादा ही जल्दी, मीन्स की 7 बजे। और वहाँ पे सभी जो है वो 8 बजे के आसपास जब नीचे हॉल में आती है तो वो वहाँ पे इलियास का वेट कर रही होती है कि इलियास अब आएगी अब आएगी। लेकिन इलियास जो है वो अपने रूम से बाहर नहीं आती, तो वो अपनी मम्मी के पास जाके उनसे पूछती है कि मम्मी इलियास। तो उसकी मम्मी बताती है कि इलियास तो सुबह ही जल्दी चली गई। तो अब सभी को बुरा लग रहा होता है कि इलियास तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, मैंने तुमसे कहा था कम से कम कल तो, क्यों चली गई तुम इलियास, एक बार ठीक तो जाओ। सो ये सब कुछ सोचते हुए सभी जो है वो इलियास के पास फ़ोन करती है, लेकिन इलियास उसका फ़ोन नहीं उठाती। तो सभी उसके पास मैसेज डालती है कि एक बार फ़ोन तो उठा लो यार, नहीं कह रही हूँ तुमसे कुछ, पर एटलीस्ट फ़ोन तो उठा लो इलियास, सुनो, बात करो एक बार। लेकिन उसके बाद इलियास जो है फिर वो कुछ सोचती है और सभी के पास फ़ोन करती है। तो सभी कहती है शुक्र है कि तुमने मुझसे बात तो करी। तो इलियास कहती है हाँ बताओ क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे। तो सभी कहती है अब मैं ये सोच रही थी कि क्या हम आज का वक्त साथ बिता सकते हैं। तो इलियास कहती है क्या। तो सभी कहती है अब मेरे कहने का मतलब है क्या हम आज का दिन साथ साथ बिता सकते हैं, अगर तुम ठीक समझो तो। तो इलियास कहती है क्यों, तो मुझे ओवर हर्ट करना है क्या, बता दो, ओवर हर्ट करना है तो तुम्हें मुझे। तो सभी कहती है अब मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, पर। तो इलियास कहती है पर क्या, हाँ पर क्या, और मैंने तुम्हें कहा ना कि मुझे काम है, तो मैं मेरे काम करूँगी ये तुम्हारे साथ। तो सभी कहती है अब तुम तुम्हारे काम करना, मुझे अपने साथ रख लो। तो इलियास कहती नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है ना, मैं अकेले रह सकती हूँ, और वैसे भी अब मुझे मेरी ज़िंदगी में अकेले ही रहना है, क्योंकि तुम तो हो नहीं, ना तुम्हारी यादें हैं ना तुम्हारा ख्याल। सो अकेले रहने दो मुझे तुम सावी, मैं अकेले ही खुश हूँ। और ऐसे बोल के फ़ोन कट कर देती है। लेकिन सावी को बुरा लग रहा था, वो दोबारा से इलियास के पास फ़ोन करती है। तो इलियास कहती है अब क्या है सावी। तो सावी कहती है मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे आज का दिन तुम्हारे साथ बिताना है। सो बस मुझे नहीं पता इलियास, कुछ भी करो कैसे भी करो, पर मुझे अपने साथ रखो। तुम्हें जो काम करना है करो, मैं तुम्हें रोक थोड़ी ना रही हूँ, मैंने तुम्हारे हाथ थोड़ी ना पकड़ रखे हैं। मेरी भी बात सुन लो तुम, कभी हमेशा अपनी अपनी चलाती हो, कल से अपनी चला रही हो ना। तो इलियास कहती तुम्हारी सुन तो ली है मैंने, दूर हूँ ना तुमसे, मना कर दिया है ना तुमने मुझे, इनकार है ना इस प्यार में, तो बस फिर। और फिर क्यों मेरे पास आना चाहती हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें देख कर के मुझे कैसा फील होता है, मेरा दिल क्या चाहता है, तुम्हें नहीं दिखता ये सब कुछ जो तुम। तो सावी कहती है ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती हो तो ओके। और उसके बाद सावी फ़ोन कट कर देती है, और वहाँ पे इलियास जो है वो स्टीयरिंग पे अपना हाथ पटक देती है कि क्या क्या कहा है मैंने इससे, क्यों कहा है मैंने उससे, प्यार नहीं करती तो क्या हुआ, फिक्र तो करती है ना यार मेरी, बुरा तो लग ही रहा है इसे, कल से देख रही हूँ परेशान है मुझे लेकर के। लेकिन मैं उसे अपने साथ नहीं रख सकती हूँ, मुझे हर्ट होता है, तकलीफ़ होती है यार। छोड़ यार इलियास छोड़, वैसे भी कल से तो जाना ही है, तो आज का दिन वो जैसे चाहती है बिता ले उसके साथ, कम से कम ये खुशी तो रहेगी। तूने तेरे प्यार की खुशी के लिए अपने दिल की कुर्बानी, मतलब दिल का दर्द भूल गई, बुला ले उससे बुला ले छोड़। तो इलियास जो है फिर अपने घर चली जाती है, और सभी वहाँ पे हॉल में बैठी होती है। तो इलियास उसके पास जाती है, कहती है आप चलो। तो सभी उसे देख करके शौक हो जाती है, तुम यहाँ कहाँ से आई, तुम तो इलियास कहती है कि हाँ मैं आ गई, बस कुछ सोच के आ गई, चलो तुम मेरे साथ, तुम्हें आज का दिन मेरे साथ बिताना है तो चलो फिर। तो सभी जो है वो बहुत खुश होती है, वो सीधे इलियास को हक कर लेती है। तो इलियास मतलब थोड़ा सा शौक होती है ना कि ऐसा क्या हो गया, ये मुझे हक करके क्यों खड़ी है। तो सभी कहती है थैंक यू इलियास। तो इलियास कहती है थैंक यू क्यों। तो सभी कहती है अब वो ऐसे ही थैंक यू।
चलें हम चलें। और उसके बाद सभी जो है वो घर के बाहर आ जाती है, लेकिन इलियास जो है वो भी घर के अंदर होती है कि मैंने इसे ऐसा क्या दे दिया जो इतनी खुश हो गई है। कमाल है यार, साथ रहना चाहती है लेकिन छोड़ो, क्या ही कर सकते हैं। और उसके बाद इलियास जो होती है वो भी घर के बाहर आ जाती है और ये दोनों जी निकल जाते हैं। तो सभी इलियास से कहती कि तुम्हें ऐसा क्या काम है इलियास जो आज पूरा दिन लग जाएगा तुम्हें अपना काम ख़त्म करने में। तो इलियास कहती है कि है कुछ काम ज़रूरी, तुम अगर मेरे साथ हो तो बस चुप रह लो, ज़्यादा अच्छा होगा ना तुम्हारे लिए। तो सभी कहते हैं ओह मैं चुप। वैसे तुम्हें याद है इलियास कि ये डायलॉग तो मैं तुमसे कहा करती थी ना कि इलियास चुप हो जाओ इलियास, लेकिन तुम चुप नहीं होती थी ना। तो सभी हंसी होती है लेकिन इलियास के चेहरे पे स्माइल नहीं होती है। तो सभी कहती है मैं तुम्हें एक जोक सुनाऊँ इलियास, बहुत फ़नी जोक है। तो इलियास कहती है मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा फ़नी है क्या, ये देखो एक मजाक है। तो सभी कहती है अब मैं इलियास। तो इलियास कहती छोड़ो ना यार, जीने की उम्र में ज़िंदगी मेरे साथ मजाक कर रही है, सही है। तो सभी कहती यार ऐसा ऐसा नहीं है। और रही बात ये कि तो हो सकता है ना कि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और मिल जाए मुझसे भी अच्छा। और तुम तो जानती हो तुम्हें तो कोई भी प्यार कर सकता है, आखिर तुम हो ही इतनी अच्छी। तो इलियास कहती है कोई भी कर सकता है, तुम कर सकती हो मुझे। तो सभी जो होती है फिर चुप हो जाती है। तो इलियास कहती बस जो मुझे बचपन से जानती है, इतने वक्त से जानती है, हर तरह से समझती है, सब कुछ जानती है, वो मुझसे प्यार नहीं कर रही। कोई और आएगा अजनबी, वो मुझसे प्यार करेगा। छोड़ो सावी छोड़ो, सब कहने की बातें हैं। तो सभी नहीं नहीं कहने की बातें नहीं है। तो इलियास कहती है तुम्हें लगता है सावी इतने सालों में मुझे कोई नहीं मिला होगा। मिले बहुत लोग मिले, बहुत लोगों ने ऑफ़र किया, मगर इलियास का दिल सावी के लिए धड़कता है। सावी सावी मतलब सावी सावी को चाहती है, लेकिन सावी इलियास से प्यार नहीं करती है। मैंने सोचा था तुम और मैं लेकिन नहीं, तुम और मैं नहीं हो मतलब हम नहीं हो सकते ना, क्योंकि तुम अलग हो मैं अलग हूँ। तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकती हूँ। तो मेरी ज़िंदगी में तो सावी तुम ही रहोगी, हमेशा रहोगी। ये दिल है, इस दिल में एक का ही नाम है, वो है सावी, इलियास की सावी। तो सावी जो होती है फिर अपना फेस नीचे कर लेती है। तो इलियास कहती है कि तुम्हें पता है इस एस को ना मैंने मेरे दिल में रख रखा है, बड़ा प्यार से ऐसे रख रखा है ना, कोई देख ना ले, कोई चुरा ना ले, कोई छू ना ले। लेकिन अब क्या है ना कि मुझे पता लग गया है कि यस मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आ सकता। सो मैं दूर चली जाती हूँ फिर यहाँ से। तो सभी कहती है इलियास। तो इलियास कहती है यार मैंने मना करा था ना मेरे साथ मत आओ। देखो सभी मैं ना चाहते हुए भी तुमसे सब कुछ कह रही हूँ, क्योंकि मेरा दिल मेरी नहीं सुन रहा है, वो तुम्हें चाहता है। मैं एक बार फिर से तुमसे कहूँगी सभी सोच लो, फिर से सोच लो, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, बहुत खुश रखूँगी तुम्हें, तुम सोच भी नहीं सकती उतनी खुशियाँ दूँगी तुम्हें। मैंने मेरी लाइफ में सिर्फ एक नाम एक ही इंसान है जिसे चाहे वो तुम हो। मेरा प्यार अकेले का काफ़ी है हम दोनों के लिए, पर एक बार मौका दे दो। तो सभी कहती है कि इलियास मैं इस वजह से तुम्हारे साथ नहीं आई थी कि। तो इलियास कहती है हाँ तुम इस वजह से नहीं आई थी, छोड़ो इसीलिए वजह से मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि मैं तुम्हें देख कर के खुद पे काबू नहीं रख सकती हूँ, लेकिन अब मुझे रखना पड़ेगा। और वैसे भी तुम तो चाहती थी ना मेरे साथ आज का वक्त बिताओ, मतलब आज का दिन बिताओ। तो सोच लो पूरे दिन भर ये सब कुछ टॉलरेट करना पड़ जाएगा तुम्हें, कर पाओगी सभी। तो सभी कहती हाँ कर लूँगी, पर आज का दिन मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। तो इलियास कहती है कि ठीक है। सो उसके बाद ये दोनों जी अपना पूरा दिन भर काम कर रहे होते हैं, जो भी काम होता है, और रात को 9 बजे के आसपास जी अपने घर आ जाते हैं। तो इलियास की जो मम्मा होती है और सावी की मामी वो उनसे कहती है कि डिनर वगैरह कर लो। तो इलियास सावी की सर दिखती है कि अब तुम्हें डिनर करना हो तो कर लो, मुझे नहीं खाना है, और मैं अपने रूम में जा रही हूँ। और उसके बाद इलियास जो होती है वो अपने रूम में चल जाती है, लेकिन
सावी को भी मन नहीं होता ना कुछ भी खाने का, तो वो भी अपने रूम में चली जाती है। और सावी के दिमाग में यही होता है कि कल इलाज चली जाएगी यहाँ से हमेशा के लिए, फिर मैं उसे कभी नहीं देख पाऊँगी। शायद वो मुझसे कभी बात भी ना करे। इतने सालों में उसने ज़िद इसी वजह से नहीं करी थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानती थी मुझसे मुझसे कितना प्यार करती है वो, और मैंने उसका प्यार ठुकरा दिया। इलियास, काश तुम यहाँ रह सकती, काश तुम यहाँ रह सकती, काश। और वहाँ पे इलियास जो है वो सारी अपनी पैकिंग वगैरह देख कर कहती चलो अब कल जाना ही है। बहुत अच्छा लगा सावी तुम्हारे साथ इन पलों में, बस कल के 2 दिन अगर वो भूल जाओ ना सावी, तो बहुत अच्छा वक्त गुजरा तुम्हारे साथ, बहुत यादें बनी है तुम्हारे साथ। चंद लम्हों में सही तामुर के लिए खुशियाँ मिल गई। क्या अब इन यादों के सारे ही सही मैं मेरी पूरी ज़िंदगी बिता सकती हूँ। अगर तुम, जब मैं इतने साल बिता सकती हूँ तो अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकती हूँ। कम से कम इन लम्हों में तुम बड़े हो, हम साथ हैं। और सबसे अच्छी बात, इस बार तो मैंने तुम्हें होशो आवाज़ में इतनी बार किस भी कर लिया, लेकिन ये सब कुछ सोचते हुए इलियास की आंखों में से आंसू आए होते हैं। और वो बस ये सोच रही होती है कि चलो भाई, अब ज़िंदगी में रहा तो कुछ नहीं, तो अब यहाँ से चले ही जाते हैं। कम से कम सावी तो खुश रहेगी ना, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती है। और मैं मेरी ज़िंदगी में बहुत पहले आगे बढ़ चुकी हूँ कुछ ज़्यादा। अब शायद पीछे मुड़ना उतना आसान ना हो, किसी और को अपना बनाना। नहीं सावी, तुम मेरी ज़िंदगी हो और तुम ही रहोगी, चाहे जो हो जाए। बस आई होप कि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में वो लाइफ पार्टनर ज़रूर मिले ना, जैसा तुम चाहती हो। और मेरा क्या यार, मैं तो तुम्हारी यादों के सहारे पूरी ज़िंदगी बिता सकती हूँ। पर तुम खुश रहना, हमेशा हमेशा खुश रहना। तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो ना, बेझिझक मुझे याद कर लेना। अरे यार, मैं जिस तरीके से सावी से बात कर रही हूँ उस हिसाब से तो अगर उससे कभी कोई प्रॉब्लम हुई भी सही तो मुझसे कैसे शेयर करेगी। चाहते वक्त कह जाऊँगी उससे, बिना किसी झिझक के। कभी भी कुछ भी कहना हो मुझसे कह सकती है। कभी भी उसे इलाज की ज़रूरत हो, इलाज उसके लिए हमेशा है। कल ही कहूँगी अब उसे, वरना अब कहूँगी ना तो शायद खुद को ना रोक पाऊँ, शायद फिर से उससे प्यार करने लग जाऊँ। बड़ी मुश्किल से इस दिल को समझाया है, लेकिन अब अगर गई तो शायद ये दिल मुझे समझा दे। तो इससे बेहतर है कि मैं सो ही जाती हूँ। सो उसके बाद इलियास जो होती है वो सो जाती है, लेकिन सावी को नींद नहीं आ रही होती है। पर इस बार इलियास सुकून से सो जाती है ना, क्योंकि उसे अब पता होता है कि उसकी ज़िंदगी तो ख़त्म हो ही चुकी है ऑलमोस्ट। कल वो यहाँ से चली ही जाएगी सावी से दूर हमेशा के लिए। पर यही बात की फ़िक्र सावी को होती है कि कल इलियास चली जाएगी मुझसे दूर हमेशा के लिए। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग भी नेक्स्ट वाले एपिसोड में मिलेंगे, जिस एपिसोड में इलियास यहाँ से चली जाएगी वापस। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और कोई कहता है यार कि जल्दी वीडियो डाला करो, यार मुझे जब टाइम मिलता है ना तो मैं खुद से रिकॉर्ड कर लेती हूँ। क्या शिकायतें करते रहती हूँ, हैं? थकते नहीं हो क्या शिकायतें करते करते? थक जाया करो यार कभी तो आप लोग, मत किया करो यार। देखा ना, टाइम मिला ना, कल डाली और आज फिर से डाल दी। टाइम मिलता है मैं खुद रिकॉर्ड कर लेती हूँ, पर बेमतलब में डाल दो डाल दो डाल दो गुस्से वाली इमोजी। अरे भैया, वो इमोजी हंसने वाली भी है, ऐसे डाला करो। चलो खैर, मर्ज़ी है, जिसका जैसा मन करे वैसे वाले में मुझे डाल दिया करो, ठीक है? तुम्हारा भाई तो वैसे भी खुश रहता है। हंसते हुए अगर गुस्से वाला भेजते तब भी हंसी आती है, हंसी वाला भेजते तब भी हंसी आती है, स्माइल हमेशा रहती है। चलो सब, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। लेकिन रुक जाओ, यही रुको, अभी रुको। लेकिन रुक कर के करोगे भी क्या? मैंने बड़ा तुमको ब्रेकफास्ट कराना है, जाओ यहाँ से, भाग जाओ। चलो यार, ठीक है, टाटा बाय बाय।